इस बार मैं आपका छोटा भाई बनकर आया हूँ, लेकिन जब चंद्रवंश में जन्म लूंगा तो मैं आपसे आपका बड़ा भाई बनकर आना चाहता हूँ। आज वही शेष के अवतार मेरे बलराम जी महाराज, सातवां अवतार महाराज बलराम जी आ रहे हैं महाराज। वर्णन आता है कि कृष्ण बलराम महाराज लाल इधर बलराम जी नन्हे कन्हैया को लेकर अपनी, कंस ने पूछा सातवां पुत्र कहाँ है? सैनिकों ने कहा देखो हमने सुना है कि जो सातवां पुत्र था वो गर्भ में ही नष्ट हो गया है। कंस ने कहा चलो ये भी अच्छा हुआ है, 8वां बालक आने वाला है, माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है और यह साक्षात मेरा गोपाल है। देवताओं ने जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने गोविंद का मंगलमय स्वागत किया। असल में इस गर्भ में सारी दुनिया बड़ाई कर सकती है, भगवान जब गर्भ में आते हैं तो स्तुति होती है, इसलिए इसका नाम गर्भ स्तुति कहते हैं। स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य सत्यशम, योनि निहित च सत्ये, सत्यस्यम सत्यभूतस्यम सत्रनेत्रम, सत्यात्मकम त्वा शरणं प्रपन्ना। माता देवकी ने भगवान का प्रकट हो रहा है महाराज। माता देवकी के गर्भ में कुछ लोग प्रश्न करते हैं, भगवान गर्भ में आते हैं, महाराज क्योंकि आपने अवतार पूर्व जन्म में लिए होंगे, जो वचन दिया था वो अवतरित होने का, कंस का मैं उद्धार अवश्य करूंगा। आज मामा समझकर अपने इसको छोड़ दिया, लेकिन इसका कल्याण कर देना चाहिए, इसलिए देवताओं ये सत्य वचन स्मरण करते रहो, मैं भूल नहीं सकता। तुम्हारे घर में जो बालक है भगवान की यदुवंशियों की रक्षा के लिए तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेगा। धीरे धीरे भादों का महीना आने लगा महाराज। नारद ने सोचा मेरे भगवान आने वाले हैं और कंस को ऐसा डराकर आना चाहिए महाराज, कंस भयभीत हो जाए। नारद जी ने कंस के पास गए, बोले आपको मालूम है 8वां पुत्र आने वाला है और आकाशवाणी हुई थी ये 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। महाराज नारद जी बोले बताओ वो कैसा होगा? गोरा होगा, काला होगा, कैसा होगा? नारद जी समझा कर नारद कंस को चले गए और अब कंस रात भर उसी भय के कारण निद्रा नहीं आई, रात भर सो जागता रहा, विचार किया। इधर प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु अब तो जल्दी अवतार ले लो क्योंकि कंस का अत्याचार बढ़ चुका है। जय जय महाराज। इधर सैनिक बोले कि देखो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली पूरे ब्रज मंडल में जाकर कमान में मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथों में ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रभु ने सोचा आज यशोदा माता सौभाग्यवती, इसलिए मैं दुर्योधन दूध को पान करूंगा, देव की पुण्यात्मा है। अष्टमी तिथि में रात्रि 12 बजे ठीक है कारागृह में, आज सारा कारागृह पूरा मंदिर बना हुआ है, ब्रज मंडल बना है, सन्नाटा छाया हुआ है, गहरी नींद में सो रहे हैं। गोपाल का प्रकट हो गया, सारे द्वारपाल सैनिक सोने में लगे हुए हैं। मेरे ठीक 12 बजे मेरे प्रभु का प्रकट हो गया। बोली श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। कमल नयनम चतुर्भुजम नारायणम। माता देवकी की आंखों के सामने इतनी सुंदर झांकी लगी हुई है महाराज। देव की कारागृह में कृष्ण का प्रकट हुआ, झांकी कैसी है, सुंदर जी बंदर करते हैं।
वासुदेव देवकी के मैं गोविंद की झांकी को देखा। मोर पंख चक्र चक्र गदा कटक जिनकी कमल जैसी आंखें हैं, नीलमणि जैसा प्रकाशित होता है। देवकी वासुदेव दोनों गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं महाराज। यदि यह दें कि हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर कार्य पूरा करता, लेकिन कोई कह दे कि मेरा जैसा वो कहता है मैं वैसा हो जाता हूं, मुझे 3 बार आना पड़ता है। माता ने कहा ठीक है, आप पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा पुत्र नहीं होता। आप पीताम्बरम चतुर्भुजम शंक्रम चक्रम किरीटम, 4 हाथ, शंख चक्र गदा, ये क्या है? ऐसा पुत्र थोड़ी होता है, पुत्र तो छोटा होता है। तो देखो भगवान ने कहा मैं ये दोनों हाथ जो हैं वो मैं त्याग दूंगा, लेकिन माँ आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी कंस मामा से। महाराज आज माता देवकी की आंखें खुल गई महाराज, नेत्र खुल गए महाराज। कन्हैया ने जब पूज्य पिताजी मुखार बिंद तक दिखेगा, जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे महाराज। आज मेरे नंद बाबा को वासुदेव जी इधर अपने पुत्र को लेकर नंदगांव की ओर जाते हैं महाराज। महाराज हथकड़ी लगी हुई है, बेड़ियां खुलने लगी धीरे धीरे। मेरे गोविंद ने की चिंता में जो लगता है वो आश्रय लेता है, वो कभी बंधन में नहीं रहता। जैसे ही वासुदेव जी ने कृष्ण को गोदी में उठाया, प्रयास किया महाराज, उनकी हथकड़ी खुलने लगी। लिटाकर महाराज सुंदर एक बिड़िया कटी, मतलब जीव करके प्रसन्न किया। परमात्मा सहायता अवश्य करता है। वासुदेव देवकी ने हथकड़ी पहले खुल गई महाराज। कृष्ण को लेके चलने का प्रयास किया। हम प्रयास करते हैं, सहायता परमात्मा अवश्य करता है। मंद मंद चतुर्भुजनम, मंद मंद धीरे धीरे धीमी धीमी बारिश हो रही है महाराज। एक एक करके सारे कारागृह के ताले खुल गए महाराज धीरे धीरे। वासुदेव जी के मस्तक पर विराजमान होकर 20,000 सैनिक जो लगे हुए थे सब निद्रा में हो गए महाराज, सब सो रहे हैं महाराज। वसुदेव सारों को देखा, वो पानी में देखकर मेरे बाबा एक टोकरी में रखकर कृष्ण को ले जा रहे हैं महाराज। कन्हैया को ले जाते समय यमुना जी को पार करना पड़ा महाराज। यमुना जी का तेज बहाव है, मेरे बाबा डूबने लगे धीरे धीरे करके। माता यमुना मैया प्रभु का चरण स्पर्श करने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि यमुना जी हैं जो मेरे प्रभु की पत्नी है। विचार करते हैं आज मेरे पति का चरण स्पर्श करूंगी महाराज। भगवान शेष की सैया पर इधर योग माया ने आकर जोर से सुलाना शुरू कर दिया। वो कृष्ण जब तक नहीं थे शांति थी, मेरे गोविंद जब जैसे चले गए शांति। माया को आता हुआ देखकर कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत सैनिकों ने जाकर कहा कि महाराज 8वां बालक नहीं हुआ, 8वां तो बालिकी हुई, बालिका हुई है। कंस ने कहा कि देखो 8वां कोई भी हो, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। बालक कहीं बालिका मुझे मार दे फिर रिस्क नहीं लूंगा, तुम उसको लेकर आओ, आज उसको मृत्यु हो। महाराज कंस लेकर आया उस मृत्यु को। जैसे ही योग माया को मारना चाहा, योग माया तुरंत छूटकर आकाश में पहुंची और आकाश में कहा पापी कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। जय जय। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है कंस, तू मुझे क्या मारेगा। आज मेरे महाराज इधर वासुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर गए, रात्रि में पहुंचे और जो योग माया द्वारा वहां पर जाकर देखा यशोदा मैया के यहाँ पर अपने लाला को जाकर रख दिया और वहां से महाराज कंस निपराध हो गया। कंस घबराने लगा कि बताओ गोकुल में जन्म ले चुका है। महाराज कंस बोला मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा
बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। लाला की जय हो। ओ कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और ऐसा नहीं है, बधाई के साथ भगवान गोपाल जी की मूर्ति रखी है, जिसको पूजन करना है, जिसका भाव है वो आके पूजा कर सकते हैं। और साथ साथ में मैया को बधाई भी देते चले। हे लल्ला की सुन के मैं आई, हो लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूल भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, हाँ टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की जय हो। कुंडल की दे दो बड़ाई, दे दो बधाई, संध्या मैया दे दो बधाई, लाला सना में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भी लूंगी मैया मिल भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया एंगल भी लूंगी मैया, हार भी लूंगी, भी लूंगी
मैया मंगल लूंगी। हार भी लूंगी मैया हार भी लूंगी। हार भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। हार भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं हार भी लूंगी मैं हार भी लूंगी मैं कंगना भी लूंगी। ओ माला की दे दो अड़बाई यशोदा मैया दे दो बधाई। नतनी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया लहंगा भी लूंगी। हार भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी 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 भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। और ओ चूनर की दे दो गढ़वाई यशोदा मैया दे दो बधाई। की रंग घड़वाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। इधर महाराज बहुत सुंदर बधाइयों का बधाई चल रही है महाराज। सुंदर बधाइयों का नित्य गान हो रहा है, उत्सव मन रहा है महाराज। इधर महाराज नंद महर घर छोटा जायो और बरसाते में टीको आयो। नंद महर में ठोटा जायो बरसाने से टीको आयो और बासाने से टीके आयो। नंद महा में ठोटा जायो। महाराज इधर सुंदर बधाइयों का वर्णन हो रहा है महाराज। और आज सुंदर सुंदर बधाइयों का आनंद ले रहे हैं सभी ब्रजवासी महाराज। आइए एक बधाई हमारे महाराज श्री सुनाएंगे, उसके बाद अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। बोली नंद के लाला की जय। जन्मे है कृष्ण कन्हैया। ऐसे नहीं। अच्छा, जब आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो डीजे के आगे की धूल तो शायद मुझे दिखती ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के उसमें आप नृत्य करोगे तो ये जीवन का उद्धार हो जाएगा। जैसे हम अपने बच्चे का जन्म उत्सव जब मनाते हैं तो डीजे के आगे धूल उड़ा देते हैं। तो भाव बिन मिले नहीं भगवान, और बिना भाव से ना रीझे नटवर नंद कुमार। इसलिए भाव प्रभु के आगे लगाना पड़ेगा। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया।
बधैया। कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। जन्मे है जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। ओ नंद मगन मन मोतियां लौटावे। मगन मने मोतियन लागे। रानी जसोमती झुलना झुलावे। रानी यशोदा जी झुलना झुलावे। देखो बाज रही घर घर सहनैया। नंद घर बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया।